हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो यहाँ पे बहुत से लोग यहाँ पे व्रत रखे हैं, तो उनके लिए जय माता दी। जो नहीं रखे हैं उनको भी जय माता दी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। और ऐसे ही जो मोटिवेशन वीडियो होती है वो आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूँगी गाइस। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जला लिया है दिया। और बहुत से लोग ना ये पूछते रहते हैं, कमेंट में सबके आते हैं, मैं देखती रहती हूँ सभी की वीडियो में, कि मतलब अगर हमने कलश स्थापना नहीं की है तो हम कैसे पूजा करें, मतलब हम क्या, मतलब विधि विधान से क्या करें। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, मन में बस एक विश्वास होना चाहिए। जैसे देखिए, मैंने दिया जला लिया है और यहाँ पे मैंने शंखनाद कर लिया है। यहाँ पे ये बजा है गाइज, आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये बजा नहीं है, इसे पूरे ताकत से बजाना पड़ता है। और मुझे अब इसकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है तो मैं बजा लेती हूँ। और आप लोगों के घर में भी अगर शंख है तो उसे धो के हमेशा रखिएगा। जब भी मुंह लगा के बजाते हैं तो उसे धो के रखना होता है, नहीं तो झूठा नहीं कभी मंदिर में रखते हैं इसे। और तो ये बहुत से लोग जो गाइस बोलते हैं, पूछते हैं यहाँ पे कि हम कैसे विधि विधान से पूजा करें, कैसे क्या करें, क्योंकि बहुत से लोगों को आता है, किसी को नहीं आता है। तो देखिए, बहुत सिंपल तरीका होता है पूजा करने का। मन में बस होना चाहिए एक विश्वास। अगर आपके मन में विश्वास है तो भगवान आपके मन में भी है, ठीक है ना। और अगर आपको कलश स्थापना अगर जैसे आपने नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप बाद में कलश स्थापना कर सकते हैं। माता का नाम लीजिए, क्योंकि माता के दिन चल रहे हैं, नवरात्रों का समय चल रहा है। आप लोग कभी भी माता का नाम लेके कलश स्थापना कर सकते हैं। ये नहीं कि शुभ मुहूर्त पे ही करना है और शुभ मुहूर्त बीत गया है तो आप लोग नहीं कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस मन में विश्वास रखिए, माता रानी सब कुछ ठीक करेगी। देखिए, मेरे पास मैंने कलश स्थापना के साथ मैंने किया है, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने किया है। मैंने ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया है यहाँ पे। पर देखिए, मुझे व्रत करने से पहले ही देखिए माता ने मुझे यहाँ पे नारियल का प्रसाद दे दिया, तो उसे भी मैंने मंदिर में रख दिया। ये भी मैं 9 दिन के बाद ही जब कन्या पूजन करूँगी तभी इसे भी मैं अपने हस्बैंड से करवा के फोड़वा के तभी मैं कन्याओं को दूंगी। तो यहाँ पे देखिए, आरती करने के लिए मैं किसी बहुत से लोगों को गाना नहीं गाना आता है, माता का जो भजन होता है नहीं गा पाते हैं किताब देखकर। तो देखिए, मैं एक हाथ में मैंने किताब ले रखा है और एक हाथ में मैंने घंटी ले रखा है। अब एक दो हाथ हैं तो दोनों हाथों से मैं यही कर सकती हूँ, तो मैं आरती नहीं कर सकती हूँ, पर माता जान रही है ये चीज़ को, ठीक है ना। ये तो आप लोगों को मैं दिखाने के लिए मैं कर रही हूँ कि जिनको अगर आरती नहीं कर पा रहे हैं तो वो इस तरीके से आरती अपना गा सकते हैं। यहाँ पे किताब लेके एक हाथ में घंटी रख दीजिए, माता के देखिए मैंने दिया जला दिया है। आरती तो माता की अपने आप हो रही है, मन में तो मेरी हो रही है ना। पूरे मन से श्रद्धा से मैंने ये आरती का मैंने किया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत से लोगों को गाना आता है तो एक हाथ में आरती और एक हाथ में थाली लेके कर लेते हैं, ठीक है। अब जिनको गाना मुंह से मतलब याद नहीं होता है तो वो तो किताब देखकर ही याद करते हैं ना, तो याद करके ही करके सुनाते पढ़ते हैं और घंटी करते हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया है, क्योंकि मन में कहते हैं ना, मन में यहाँ पे भावना होनी चाहिए गाइस। यहाँ पे मन में भावना होनी चाहिए। मन में अगर भावना है तो सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चाहे कितनी भी विधि विधान से कर लो, कितना भी कुछ कर लो, अगर मन में आपके छल कपट रहेगा तो वह व्रत आपका कभी नहीं फलेगा आपको, ठीक है। सबकी इज्जत कीजिए, आदर सम्मान कीजिए, मन से सच्चे मन से श्रद्धा से आप व्रत कीजिए पूरा। देखिए, आपको जो माता रानी है, इन्हीं 9 दिनों में अगर आपने कोई इच्छा से किया है, किसी मनोकामना से अगर आप व्रत कर रहे हैं तो वो जो मन्नत है, जो मनोकामना है, वो माँ आपके इन 9 दिनों में ही पूरी कर देगी, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए गाइज, ये सब विश्वास है। आप विश्वास रखेंगे माता रानी पे तो सब कुछ ठीक होगा। अगर आप दुनिया की बातों पे सुनेंगे ना, अरे तुमने तो ये ठीक से नहीं किया, अरे तुमने तो पूजा ठीक से नहीं किया, तुम्हें तो ढंग से आरती गाना नहीं आता है, तुमने कलश में लोटा कैसे रख रखा है, किस टाइप में रख रखा है, इतने आम के पत्ते नहीं होने चाहिए, ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके साथ लोग करेंगे। वो क्या है, आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छे से पूजा नहीं कर पाए और हमें अच्छे से हम पूजा करें और हमें सफल पाए मिले, ठीक है ना। तो आप लोग वो मत सोचिए, मत घबराइए। जैसे आप लोगों को करना आता है पूजा पाठ वैसे हिसाब से कीजिए। देखिए, बहुत से लोग बैठ के करते हैं, बहुत से लोग खड़े होके करते हैं। मैं यहाँ पे देखिए खड़े होके पूजा करती हूँ, क्योंकि मेरा मंदिर मैंने ऊपर की तरफ रख रखा है, तो इसलिए मैं खड़े होके पूजा करती हूँ, ठीक है। पर अगर आप लोग आरती गाते हैं तो आरती गाते समय आप खड़े हो जाइए यहाँ पे, क्योंकि मंदिर में भी हम जाते हैं, मंदिर में भी हम खड़े होके ही पूजा करते हैं और आरती करते हैं ना। तो आरती तो जब हम करते हैं तब हमें खड़े होके ही करना चाहिए। बस मन में श्रद्धा हो, बाकी आपका सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप किसी की मत सुनिए कि आपने पहला और लास्ट व्रत रखा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने 9 दिन का व्रत रख रखा है, ठीक है। तो सबकी इच्छाएं होती है, सबका वो होता है। मैंने भी यहाँ पे गाइज
पहला और लास्ट का व्रत रख रखा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, 9 दिन का जो व्रत होता है आपकी इच्छा अनुसार है। माता ये नहीं कहती कि 9 दिन भूखा रह के तुम मेरा व्रत करो, तुम मुझे पूजो। माता भी वो माँ है, वो अपने बच्चे की भावना जानती है कि मेरा कौन सा बच्चा किस भावने से मेरी पूजा कर रहा है। तो बस अच्छे मन से, सच्चे मन से पूजा कीजिए, आप लोगों की इच्छा ज़रूर पूरी होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो राधे राधे।